नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक शुरू। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कहा, 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में बताया कैसे कर रहे छत्तीसगढ़ का विकास। और नेता प्रतिपक्ष ने गौठान और शराब घोटाले में राज्य सरकार को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में साल 2027 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टीम इंडिया की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। इनमें सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्यमों पर बल देने, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालनों की संख्या को कम करने और महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र विकास तथा सामाजिक अवसंरचना के लिए गतिशक्ति के मुद्दे प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इस बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्यगण हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित थे। मंत्री वैष्णव ने कहा कि 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और गरीबों के सशक्तिकरण पर बल दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बीते 9 सालों में जन कल्याण के कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित तबके तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे लोगों के लिए जीवन यापन आसान हुआ है। समय कैसे बदला? आपके एक वोट के कारण, एक मजबूत सरकार के कारण। और आज हम कह सकते हैं कि अगर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमें 3 घंटे भी इस हॉल में रुकना पड़े और बाहर शौचालय ना हो तो जीवन ऐसे लगेगा बर्बाद हो गया है। लेकिन जिन्होंने वर्षों तक शौचालय देखा ही नहीं था और पानी लाने के लिए जिनका जीवन बीत जाता था, और ये गरीब के शब्द हैं जी कि हमारा तो जीवन ही बदल गया, क्योंकि समय तो लकड़ी ढोने में, पानी ले जाने में इसी में चला जाता था और सड़क नहीं थी तो कई किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ने जाना पड़ता था। जो सोचा ना था वह 9 वर्षों में पूरा होने का काम हुआ है। और शायद आपने भी कभी सोचा ना था कि 2013-14 से पहले जो लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला देश में था, वो 9 वर्षों के बाद फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। सम्मेलन में 3 सत्र रखे गए हैं। इनके विषय हैं भारत प्रगति की ओर, जन जन का विश्वास और युवा शक्ति, भारत की ऊर्जा। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋषभ शेट्टी और मुक्केबाज निखत जरीन शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज़ के साथ हैशटैग करने पर साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री कल नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचें। एक ट्वीट के संदेश में उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर होगा। छत्तीसगढ़ को पहले नक्सल हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन तेज आर्थिक विकास ने छत्तीसगढ़ की सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को देश के सामने लाकर इस पहचान को बदल दिया। हमने नक्सल इलाकों में विकास, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण तैयार किया है। सभी वर्गों को बेहतर आय का अवसर प्रदान किया है, जिससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे बेहतर जगहों में से एक बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित मिड इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट में चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ के किसानों को बढ़ा हुआ धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। पिछले 4.5 साल से तुलना करें तो दोगुनी धान खरीदी हुई है। मिलेट भी हम खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। यहाँ होने वाले लघु वनोपज की पहली उचित कीमत नहीं मिलती थी, लेकिन हमने इसकी उचित कीमत दिलाई और सी मार्ट के माध्यम से भी इसके वितरण की व्यवस्था कराई। अब वैल्यू एडिशन से अच्छा दाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़िया किया, हाट बाजारों में भी फोकस किया और वहां निःशुल्क जांच और दवा उपलब्ध कराई। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो अथवा अच्छे स्कूल खोलने की, हमने इसकी भी शुरुआत कर दी है। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौठान के साथ ही शराब घोटाले के मामले में राज्य सरकार को घेरा। श्री चंदेल ने कहा कि 15वें वित्त और मनरेगा की राशि का गौठान में उपयोग कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गौठान को बाउंड्री करके सरकार ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया है और किसी भी गौठान में गौ माता, चारा और छाया की व्यवस्था नहीं है। वर्मी खाद में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। बिहार के चारा घोटाले की तरह गौठानों में भी घोटाला हुआ है और भ्रष्टाचार का नया अड्डा गौठान बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चलबो गौठान खोलबो पोल, इस कार्यक्रम के तहत हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सांसदगण, विधायकगण, कार्यकर्तागण पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों में गए थे। हमारे इस जिले में भी हम सब लोग गए थे। लेकिन गौठान जो है इस भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा है। जिस प्रकार से बिहार में लालू के समय में चारा घोटाला हुआ था, भूपेश सरकार के जमाने में यहाँ पर गोबर घोटाला होने वाला है, गौमूत्र घोटाला होने वाला है। गौठान में किसी प्रकार की कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। गौठान में एक तो गौ माताएं नहीं है, गौ माताओं के लिए चारा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी जो आम बजट आया था मार्च में, गौठानों के संचालन के लिए 1 रुपया की भी राशि बजट में प्रावधान नहीं किया है, उस मद में नहीं रखा है, तो गौठान चलेगा कैसे? और इसलिए ये भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि शराब घोटाले में अनवर ढेबर और खाद्य विभाग के अफसर का नाम आया है। इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि खुलासा हो सके और गरीब जनता के हक की राशि का कहां-कहां दुरुपयोग हुआ है, इसका खुलासा हो सके। इंटरनेट के जरिए महिलाओं को झांसे में लेकर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 विदेशी नागरिकों इमानुअल, पोलिनूज और गस्टीन को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने मैट्रिमोनियल साइट में फर्जी आईडी बनाकर एक महिला डॉक्टर से 13.5 लाख रुपए ठग लिए थे। इन ठगों ने मैट्रिमोनियल साइट में फर्जी आईडी बनाकर व्हाट्सएप के जरिए चैट कर महिला का विश्वास जीता और फिर गिफ्ट भेजने का झांसा देकर पैसे ठग लिए।
रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 31 अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 35 चेकबुक और 1 सिम कार्ड जब्त किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना करके एक इंडियन नेम से अपने आप को स्कॉटलैंड में रहना हुआ बता करके रायपुर की एक विक्टिम से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कांटेक्ट किया। उसके पश्चात व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उससे लगातार संपर्क में आया और अपनी बातों से लड़की को अट्रैक्ट किया और बाद में एक पार्सल भेजने के नाम से कि एक गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया। और फिर कस्टम के नाम से एक फ़ेक कॉल लड़की को आता है जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फ़ीस जमा कराने के लिए, ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडस्टर ने विक्टिम से जमा कराई। और जब विक्टिम को एहसास हुआ, विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने पर चूँकि एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का, पुलिस ने इस पर केस दर्ज करके पतासाजी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी बेनिन कंट्री का है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बहुत सारी ATMs, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। इनको पुलिस रिमांड में लेकर के और पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध 19 अपराध अलग अलग स्टेट्स में दर्ज है। इन आरोपियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों के अलग-अलग जिलों में 19 अपराध दर्ज हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर के कलेक्टोरेट में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की बैठक में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि जो भी मामले कोर्ट में हैं, उन मामलों की आयोग में सुनवाई नहीं होती। उन्होंने यहां बड़ा बयान दिया है कि यह बात सामने आई है, पहले थाने में FIR की जाती है और फिर सरकार से मुआवजा लिया जाता है, फिर आरोपी पैसे से लेकर सेटलमेंट करने की शिकायत मिली है। इन मामलों में जाँच कराई जा रही है। कुछ मामलों में वकीलों की सहभागिता की बात आई है, हालांकि यह जाँच का विषय है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया है कि बच्चे होने के बाद एक महिला ने DNA टेस्ट की मांग की है और अब नियमों को देखा जा रहा है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने मर्दापाल मार्ग पर बनाए गए गौठान का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान की गोबर पेंट निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। CMO दिनेश पांडे ने बताया कि गौठान में खरीदे गए गोबर से अब तक 7,368 लीटर गोबर पेंट बनाया गया है और अब तक 17.5 लाख से अधिक के गोबर पेंट का विक्रय किया जा चुका है। इतने समय में इकाई के गोबर पेंट विक्रय के लिए कलेक्टर ने महिलाओं की प्रशंसा की और गोबर पेंट के प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों को कार्यरत समूहों के हितों में ध्यान रखते हुए मूलभूत आवश्यकताओं की नियमित आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिया। कांग्रेस, पुलिस और BSF जवान घायल महिला नक्सली को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। महिला नक्सली के पैर में गोली लगी है। नारायणपुर की रहने वाली यह महिला नक्सली RKB डिवीजन LOC कमांडर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक शुरू। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कहा, 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में बताया कैसे कर रहे छत्तीसगढ़ का विकास। और नेता प्रतिपक्ष ने गौठान और शराब घोटाले में राज्य सरकार को घेरा। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।